अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स, दिस इज उमर रज़ा और आज हम पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है ये इंतहाई एक जनरल सा हमने टॉपिक लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रूफ भी है। वैसे जनरल क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। देखें किसी क्वेश्चन में इस तरह से हमारे पास सिचुएशन आती है और हमारे टीचर हमें कहते हैं कि किसी भी चीज़ की पावर अगर जीरो हो तो किसके इक्वल होता है, 1 होता है। हमें पता तो है उसकी पावर जीरो, किसी भी चीज़ की पावर जीरो हो तो वो इक्वल टू 1 होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि होता क्यों है ये। अब देखिए आज मैं इसका आपको प्रूव करूंगा कि y(x raised to power is equal to 1) कि किसी भी वैल्यू की अगर पावर जीरो हो तो 1 के इक्वल होती है। बट क्यों होती है आपको पता है, ये इक्वल टू 1 होती है, लेकिन आपको रीजन का भी पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास जो टॉपिक है वो है y does x to 0 power equal to 1 कि किसी भी वैल्यू की अगर पावर जीरो हो तो इक्वल टू 1 क्यों होती है। तो इसका हम प्रूव करते हैं, इसका प्रूफ है। अब देखें इसका प्रूफ हम करते हैं। देखें हम इसको प्रूव करने के लिए वैल्यूज मैं अपनी तरह से लिख रहा हूं। देखिए मैं इसको लिख सकता हूं x ओवर x इज इक्वल टू x ओवर x। ये मैंने वैल्यूज लिखी है अपनी तरफ से, लेट की है मैंने ये वैल्यूज। ठीक है, लेट x ओवर x इज इक्वल टू x ओवर x। अब देखिए ये मैंने एक जनरल फॉर्म लिखी, बाद में किसी और मैं नंबर में भी लिख के आपको शो करवाऊंगा। अब देखिए अगर आप x को और x को कैंसिल आउट करेंगे, देखें x ओवर x ऐसे ही रहने दें। जब आप x को और x को कैंसिल करेंगे, x वन जार x, x वन जार x, तो क्या हो गया 1 ओवर 1। उसके बाद x ओवर x इज इक्वल टू, देखें 1 वन जार 1 होता है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। आप लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, तो क्या आ जाएगा 1। उसके बाद अब ये फॉर्म बन गई x ओवर x इज इक्वल टू 1। आपको इस बात का भी पता है कि किसी भी वैल्यू की अगर कोई पावर ना हो तो उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, 1 होती है। देखिए x की कोई पावर नहीं, इट्स मीन कि x की पावर क्या होगी, 1 होगी। सेम इस तरह से अगर आप डिनोमिनेटर में आ जाएं, x की यहाँ पे भी कोई पावर नहीं, इट्स मीन इसकी भी पावर कितनी होगी, 1 होगी। तो मैथ का रूल आपने पढ़ा हुआ है कि अगर दो वैल्यूज की बेसिस सेम हो और अगर वो डिवीजन की फॉर्म में हो, आपको मैं कुछ इधर रूल्स बताता हूं। xm मल्टीप्लाई बाय xn इज इक्वल टू xm प्लस n। बाद में इनकी डिटेल में जाता हूं कि ये बात मैंने क्यों लिखी है। अब देखें मैथ के रूल्स हमें ये कहते हैं कि अगर दो वैल्यूज की बेसिस सेम है, बेस क्या होती है, पावर क्या होती है। देखें इसमें मेरे पास ये जो x है ये उसकी बेस है, ये जो n है ये इसको मैं एक्सपोनेंट भी कह सकता हूं, इसको मैं पावर भी कह सकता हूं, इसको मैं एक्सपोनेंट भी कह सकता हूं और पावर भी कह सकता हूं। देखें मैथ का रूल है कि अगर दो वैल्यूज की बेसिस सेम हो, एक मेरे पास ये वाली नंबर वैल्यू है, दूसरी ये वाली, देखें इन दोनों की बेसिस सेम है, ये भी x है ये भी x है। मैथ का रूल है कि अगर दो वैल्यूज की बेसिस सेम हो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती है। देखें इन दोनों की बेसिस सेम थी, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन था, तो इनकी जो पावर थी वो क्या हो गई है, ऐड हो गई। क्या बन जाएगा, x एज इट इज आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा m प्लस n, ये बन गई फॉर्म। ठीक है, उसके बाद सेम इस तरह से जब दो वैल्यूज की बेसिस सेम हो, दरमियान में डिवीजन का साइन हो तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो माइनस हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो प्लस होती हैं, डिवीजन का साइन हो तो माइनस होती हैं। ये चीज मेरे पास। अब देखें x ओवर x, देखें जिसकी पावर कुछ नहीं होती 1 लिख लिया मैंने। देखें अब फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिवीजन होता है, तो इस फ्रैक्शन को आप डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा x1 डिवाइडेड बाय x, मतलब ये फ्रैक्शन फॉर्म में थी, इसको मैंने किस फॉर्म में लिख लिया, डिवीजन फॉर्म में लिख लिया। तो देखिए अब इन दोनों की बेसिस सेम है, ये भी x है ये भी x है, दोनों की बेसिस सेम है और दरमियान में डिवीजन का साइन है। हमने लिखा है कि जब दो वैल्यूज की बेसिस सेम हो, दरमियान में डिवीजन का साइन हो तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, माइनस होती हैं। तो क्या आ जाएगा x, इनकी पावर्स में माइनस हो जाना, क्या आ जाएगा 1 माइनस 1। बेस को आपने 1 टाइम लिखना है, इज इक्वल टू 1, 1 में से 1 माइनस करें क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 1। देखें यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि x रेज़ टू पावर इज इक्वल टू 1 होता है, क्यों होता है। उम्मीद है आपको इसकी समझ लगी होगी। अगर किसी भी चीज में आपको मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल मैं आपको बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।